प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बैरागढ़ के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही विशेष कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्रीराम बंसल और सिविल अस्पताल के अधीक्षक ने मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। श्रम मंत्री लखनलाल दिवाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक साथ पड़ना शुभ संयोग है। प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर धार पहुंचे, जहां उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए एक विशेष अभियान स्वस्थ नारी सशक्त नारी की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अभियान को लेकर भी मंच से बात साझा की, जिसके बाद विधायक भगवान दास सबनानी ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत में विधायक सबनानी ने कहा कि देश और विदेश कैसे आगे बढ़े, इसका मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की शुरुआत की है। भोपाल के विधायक भी हैं और प्रदेश महामंत्री हमारे साथ हैं। सर, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सहित देश भर की उन नारियों के सम्मान को आज बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दायित्व संभालने के बाद 2014 से लेकर के अभी तक लगातार जब भी उन्होंने कोई संदेश दिया है पूरे देश विश्व के लिए, देश के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये उन्होंने हमको मार्ग बताया है। आज जो उन्होंने संदेश दिया, एक तो सबसे पहले उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश की धरा पर आकर के धार में उन्होंने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ऐसा कार्य का आरंभ किया है। साथ ही उन्होंने जो स्वास्थ्य शिविर का यहाँ उद्घाटन किया, उसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अवधारणा को लेकर के उन्होंने जो बात की है, देश की आधी आबादी को स्वस्थ रखने का संकल्प उन्होंने कहा है। अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी माताओं के लिए हम कैसा बेहतर स्वास्थ्य उनका कर सकते हैं, और इसके साथ ही उन जांचों में उन्होंने सबसे आग्रह किया जरूर जाएं। 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये कार्यक्रम है, उसमें कितनी ही महंगी क्यों न जाँच हो, ये बड़ी रेखांकित करने वाली बात है, कितनी ही महंगी जांच क्यों ना हो वो निःशुल्क होगी, और उस पर होने वाला जो उपचार है उसको भी निःशुल्क करके उन्होंने ये बताया है कि परिवार के एक मुखिया के नाते गृहिणी जो पूरा परिवार संभालती है वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। और इसके नाते से हम मानते हैं कि देश की आधी आबादी को उन्होंने स्वस्थ रखते हुए बाकी सबको भी, हम गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलते हैं, आयुष्मान योजना के अनेक योजनाएं चलते हैं। अगर भारत को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, उस अवधारणा को पूरा करना है, तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ होकर के आगे बढ़ेंगे तो भारत मजबूत होगा और विकसित भारत होगा 2047 में। ये प्रण एक सर बड़ा संदेश उन्होंने मंच से दिया था स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। क्या लगता है सर, लगातार हम जिस प्रकार देख रहे हैं कि अलग अलग देश में हम सब पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, टैरिफ वार को लेकर के दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी जो अपने आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े, स्वदेशी का आग्रह उन्होंने किया, हर मंच पे वो करते। अगर दुनिया की दौड़ में हमको आगे निकलना है तो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने स्वदेशी का आग्रह किया, दुकानदारों से भी किया, और जो खरीदारी करने जाते हैं उनको भी कहा है कि तीज त्यौहार आ रहे हैं, दुर्गा उत्सव से लेकर के दीपावली का उत्सव आएगा, हम जाएं और उस दुकानदार से पूछें स्वदेशी सामान है। स्वदेशी सामान का आग्रह उन्होंने दुकानदार को रखने के लिए कहा है, और हम जो खरीदने जाएंगे उनको कहा है कि आप स्वदेशी का आग्रह करते हुए आप आगे बढ़ें। तो हम सभी यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, आप स्वदेशी का बैनर लगाइए कि आपके यहाँ पर जो सामान बिक रहा है उसमें स्वदेशी भी है। देखिए, तुलना कीजिए, जो जंजहांगीर हुआ है
पूरे देश में। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर लोग स्वदेशी सामान खरीदने के लिए जाएंगे। उनको ये पता हो कि इस दुकान पे जो सामान मैं खरीद रहा हूँ ये स्वदेशी है, तो निश्चित रूप से वो स्वदेशी के उस आग्रह को पूरा करेगा और वो सामान लेकर के आएगा। हर एक भारतीय चाहता है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी की। इसलिए बात आती है कि वोकल फॉर लोकल की बात होती है कि हम स्थानीय बने हुए उत्पादन को हम बढ़ावा दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबसे आग्रह किया है, हम सब प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि स्वदेशी ही अपनाएंगे और स्वदेशी ही सामान की खरीदारी करेंगे और स्वदेशी के लिए ही व्यापारियों से आग्रह करेंगे कि अपने यहाँ वो स्वदेश से बने हुए सामान को ही यहाँ से बेचें। तो जैसे प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबने, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ धार में एक तरफ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को लेकर के बात कही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी अपनाओ के जो नारा उन्होंने दिया है वो पूरे देश भर में चले, ताकि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर की इकोनॉमी में भी मजबूती मिले। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल। प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। भिलाई इस्पात संयंत्र में भी इस अवसर पर संयंत्र बिरादरी ने जगह जगह भगवान विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया। इसमें दुर्ग सांसद विजय बघेला और भिलाई इस्पात संयंत्र के अनेक आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा जयंती को श्रमिकों के लिए खास दिन बताते हुए कहा कि आज के दिन श्रमिक अपने सारे सुख दुख भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं। वहीं संयंत्र कर्मियों ने भी आज के दिन को शुभ बताते हुए संयंत्र में दुर्घटना से सुरक्षा की कामना की। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। भगवान विश्वकर्मा जी कैसी चरण अवतरण हुआ था और तब से लेके आज तक हम लोग उसकी जयंती को इसी तरह सा उल्लास मनाते हैं। सृष्टि के निर्माता और पूरे विश्वकर्मा समाज ही नहीं, पूरे सर समाज के जो स्किल्ड, जिनके अंदर वो क्षमता स्किल्ड थी, जिसको खाली हमारे भिलाई स्टील प्लांट में नहीं, छत्तीसगढ़ के सारे जितने भी फैक्ट्रियां हैं और छोटे छोटे शॉप है, सब जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्योहार को की खासियत ये है कि इसको सारे जाति धर्म के लोग मतलब एक आपसी भाईचारा के साथ बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुष्पांजलि देने की प्रथा शुरू की थी, जो आज भी जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी, श्रीनिवास तिवारी के परिजन, विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित बड़ी संख्या में विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म जयंती पर हम वहां पहुंचे, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। और मैं मानता हूं कि नई परंपरा जो आरंभ हुई है वो सबके लिए अनुकरणीय है और हम सब उसका पालन करेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूँकि विधानसभा भवन है, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी ड्यूटी भी है कि मैं वहां जा कर के उनको पुष्प अर्पित करूं। पूरे परिवार के लोग उनके साथ थे। श्रीनिवास तिवारी जी जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, जीवंत विधानसभा और एक लगातार विधानसभा की एक चर्चा बाहर भी मंच पे होती थी, तो ऐसे श्रीनिवास तिवारी जी के श्री चरणों में नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भोरमदेव मंदिर परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही 600 परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 72 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने स्वच्छता अभियान में विशेष योगदान देने वाली स्वच्छग्रही दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही भोरमदेव परिसर में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी तेलीबांधा और अन्य प्रमुख चौक जहां हर दिन घंटों जाम लगता था, वहां अब राहत की तैयारी है। प्रशासन ने ऐसे ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित किए हैं जो जरूरत से ज्यादा हैं और बेवजह गाड़ियों की रफ्तार रोक रहे थे। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर के कई चौकों से बेवजह के सिग्नल को हटाने का फैसला लिया है। इसके अलावा कालीबाड़ी चौक पर लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा को भी सड़क से हटाकर किनारे लगाया जाएगा। मामले का जायजा लिया हमारी संवाददाता श्रेया भोसले ने। शहर को ट्रैफिक फ्री किया जा रहा है और ट्रैफिक फ्री करने के लिए जो चौक चौराहों पर सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, उन चौक चौराहों से सिग्नलों को हटाया जा रहा है और रोटेटरी सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखा जाए तो कालीबाड़ी चौक में लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा को सड़क से हटाकर किनारे किया जाएगा। इस चौक का सिग्नल भी जल्द बंद किया जाएगा। यहाँ का ट्रैफिक भी रोटेटरी से ही कंट्रोल किया जाएगा। रोटेटरी लगने के बाद भी जो लोग हैं उनको उसी नियमों का पालन करना है जो कि पहले था। जब सिग्नल बंद हो जाएंगे उसकी जगह जब रोटेटरी सिस्टम आएगा तब भी वैसे ही पालन करना है जैसे आप पहले नियमों का पालन करते थे। कहीं से भी गाड़ी को ना निकाला जाए, जो नियम है उसी के ही तहत चौक को पार किया जाए। अभी की माने तो भारत माता चौक, शंकर नगर चौक, देवेंद्र नगर चौक समेत 10 ऐसे जगह हैं जहां पर रोटेटरी से ही ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। और अभी आगे देखा जाए तो 6 और ऐसे जगहों की पहचान की गई है जहां पे ट्रैफिक सिस्टम, जहां पे ट्रैफिक कंट्रोल रोटेटरी से ही कंट्रोल किया जाएगा। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन योगेश के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में विशेष वाहन चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर एडीजी शाहिद अबरार ने आदेश जारी भी किए थे। आदेश में भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिए गए थे। इस अभियान में क्या कुछ खास रहा और अब तक यातायात पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में विशेष तौर पर तेज वाहन चलाने, बगैर हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने सहित कई अन्य मापदंड रखे गए थे। इसके अलावा हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो नियमों का पालन नहीं कर रही। आइए एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर। यातायात पुलिस की कार्रवाई। 5 दिनों में यातायात पुलिस ने काटे 1350 चालान। पुलिस ने 6,40,000 रुपए के काटे चालान। सीट बेल्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड के भी काटे गए चालान। सड़क हादसे में मौत के आंकड़ों को कम करना है अभियान का मकसद। राजधानी भोपाल में 8 सितंबर से 22 सितंबर तक चलाए जा रहे विशेष वाहन चेकिंग एवं जागरूकता अभियान में मौत के आंकड़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं मामले पर यातायात विभाग का कहना है कि सबसे ज्यादा हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव, सीट बेल्ट न पहनने वालों सहित अलग अलग मामलों में 1350 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। 8 बिंदु पर कार्रवाई हो रही है। मुख्य 8 बिंदु पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई के माध्यम से हमको मिले हैं पूरे प्रदेश के लिए। उसमें 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट पे हमने सबसे अधिक चालान बनाए। लगभग 933 चालान हमारे कल तक हो गए हैं और अभी तक 1350 चालानी कार्रवाई हुई है। साथ में सीट बेल्ट का भी कार्रवाई है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें भी हमारे करीब 22 चालान बने हैं और शहर में लगभग 19 पॉइंट पर वाहन चेकिंग की जो समय प्रतिबद्धता के साथ में लगाए गए हैं उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसको रोकने के लिए समय समय पर भले ही यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाकर हादसों को कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नए अभियान की शुरुआत की। उस अभियान के तहत
उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लगभग 1350 लोगों पर राजधानी भोपाल पुलिस की जो यातायात की टीम है उसने कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 933 के आसपास वो लोग हैं जो बिना हेलमेट यात्रा कर रहे थे, उनको पकड़ा है, उन पर कार्रवाई की है, चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा सिर्फ हेलमेट पहनने वालों पर नहीं, जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव हो, रॉन्ग साइड के चलने वाले हों, ओवर स्पीड के लोग हों या 3 लोग एक वाहन में चलते, इसके अलावा अगर बात करें तो 4 व्हीलर में चलने वाले लोगों पर भी यह कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के दौरान लगभग 6,40,000 रुपए से ऊपर की जो वसूली है वो जुर्माने के रूप में भोपाल पुलिस ने की है। हालांकि ये जो कार्रवाई है पिछले 5 से 6 दिन के आंकड़े जो हैं ये वो लगातार निकल कर आ रहे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब ये आंकड़े जब तक निकल कर आए, इसके बाद जब तक ये कार्रवाई चलेगी, इसमें कितना पैसा राज्य शासन के पास चालानी कार्रवाई के रूप में आता है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल।